हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप जानना चाहते हो कि करवा चौथ की पूजा में कम से कम कौन कौन सी सामग्री लगती हैं, तो पूजन सामग्री की वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। करवा चौथ की पूजा के लिए सबसे पहले तो आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर जिस जगह पर भी आपको घर में पूजा करनी है उस जगह पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। अगर हो सके तो गाय के गोबर से लीप लें या गेरू भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद एक चौकी पर साफ लाल वस्त्र बिछा लें। सबसे पहले क्योंकि चतुर्थी तिथि है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है और करवा चौथ के व्रत में तो गणपति भगवान की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप गणपति भगवान की जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास है आप स्थापना करें। यदि आप अलग से स्थापना ना करना चाहते हो तो जो करवा माता का पोस्टर या कैलेंडर आता है उसमें भी गणेश भगवान जी और पूरे शिव परिवार की तस्वीरें होती हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अलग से आपको गणपति की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी में भी मौली, जिसे हम कलावा कहते हैं, वो लपेटकर उनको भी गणेश भगवान का प्रतीक मानकर आप पूजा कर सकते हैं। अब आपको करवा माता की जो भी फोटो या तस्वीर आपके पास है या कैलेंडर है उनकी स्थापना करनी है। अब इसके बाद आपको 2 करवे लेने हैं। मिट्टी का करवा हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मिट्टी के करवे का ही जो प्रचलन है वो करवा चौथ की पूजा में किया जाता है, उसे बहुत शुभ मानते हैं। तो एक करवे में आपको जल भरकर रखना है और दूसरा जो करवा है जिस करवे में आप जल भरकर रखेंगे वो टोटीदार होना चाहिए। जो दूसरा आपके पास करवा है उसमें अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार आपको, चाहे आप अक्षत भर लें, गेहूँ भर लें या बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स भी भरते हैं, तो आप अपनी मान्यताओं के अनुसार जो भी भरना चाहो वो भर सकते हैं। बहुत सी जगह पर आज के दिन खांड कटोरा भी चलता है, तो आप खांड कटोरा भी पूजा में रख सकते हैं। जो भी 2 करवे आपने लिए हैं उन दोनों करवों के मुंह पर आपको कलावा बांधना है। फिर उन दोनों करवे पर आपको सिंदूर की 13 बिंदियां लगानी है। आज के दिन जो टोटी वाला करवा होता है जिससे हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं, उसमें सीकों का प्रयोग भी किया जाता है, जिसे हमारे यहाँ पर सरये बोलते हैं। तो उनका भी पूजन जो है किया जाता है। तो वो 13 सीकें होती हैं, कहीं कहीं पर 7 सीकें भी पूजा में रखी जाती हैं। तो आपके यहाँ जितनी भी सीकें होती हों आप उतनी सीकें भी पूजा में रखें। सीकें टूटी हुई ना हो और मुड़ी भी ना हो। खड़ी वाली जो सीकें होती हैं लंबी लंबी कुशा घास की, वो आपको रखनी है। उनका भी आपको तिलक लगाकर पूजन करना होता है। इसके बाद आपने जो भी करवा जिसमें आपने अक्षत भर कर रखे हैं या जो ड्राई फ्रूट्स भर कर रखे हैं उसका जो ढक्कन होता है, या आपने अगर धातु का कलश लिया हुआ है, धातु का करवा आपके पास में है, तो ऊपर आप कोई भी प्लेट रखें, कटोरी रखें और उसके ऊपर आप या तो अक्षत भर कर रखें या मिठाई रखें या फल रखें। उसे खाली नहीं रखा जाता है, तो लड्डू या मिठाई वगैरह आप उसके ऊपर रख सकते हैं। दूसरा वाला जो करवा है जिसमें आपने जल भर कर रखा है उसके ऊपर आप दक्षिणा रख सकते हैं। बहुत से लोग दोनों ही करवे के ऊपर फल या मिठाई रखते हैं। इस प्रकार से आपको दोनों करवे मंदिर की चौकी पर सजा लेने हैं। अब आपको एक गिलास या फिर एक कटोरी लेनी है जिसमें आपको ऊपर तक गेहूं भरकर रखने होते हैं। गेहूं की जगह पर आप कोई भी अनाज जैसे बाजरा या फिर चावल भी रख सकते हैं। उसके ऊपर भी आप कुछ दक्षिणा रखें। इनका आप दान जो है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं, मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं। लेकिन इनके साथ आपको थोड़े से और गेहूं या अक्षत आपको रखने होते हैं, क्योंकि ये बहुत शुभ होते हैं। जब हम इस प्रकार से पूजा की किसी सामग्री का दान करते हैं तो उससे हमारे घर में शुभता आती है, हमारे घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब इतना करने के बाद आपको मंदिर में दीपक जलाना है। जो मुख्य मुख्य पूजा होती हैं जिनमें हम अलग से चौकी की स्थापना करते हैं, तो जब भी हम उसमें दीपक जलाते हैं तो वो दीपक जो है खाली नहीं रखा जाता है। दीपक के नीचे या तो आप थोड़े फूल रख लें या फिर अक्षत रखें। तो थोड़े से अक्षत या फूल रखने के बाद उस पर आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक की भी आपको पूजा करनी है। दीपक जलाते समय सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर, फिर ओम दीप नारायणाय नमः कहकर दीप प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद धूप जलाएं। दीपक का भी पूजन आपको करना है। दीपक में आप तिलक लगाएं। हाथ जोड़कर जलते हुए दीपक से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो। पूजा करते समय एक छोटे लोटे में भी आप जल भर कर रखें। छोटा लोटा ना हो तो गिलास में भी रख सकते हैं। एक फूल की मदद से आपको मंदिर में और अपने ऊपर जो है जल छिड़क कर शुद्धि करनी होती है। इसी जल से आपको भगवान को स्नान भी कराना होता है या मूर्तियों को स्नान भी कराना होता है। तो एक फूल की मदद से आप पहले जितनी भी पूजन सामग्री हैं उन सभी पर गंगा जल छिड़कें
जो जल है उसमें आप चाहे तो पूरा गंगा जल भर कर रख सकते हैं, नहीं तो सादे जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाकर आप इस प्रकार से शुद्धि करें। ये जो पूजा विधि आपको बताई जा रही है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल पूजा विधि है, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में कुछ लोग कलश की स्थापना करके पूजा करते हैं और बहुत से विधि विधान के अनुसार पूजा करते हैं। तो मैं आपको दूसरी वीडियो में कलश की स्थापना करके किस प्रकार से पूजा की जाती है ये भी बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना नहीं की है, लेकिन हाथ में जब आप दीप जलाएंगे तो हाथ में जल और पुष्प लेकर पूजा का संकल्प लिया जाता है। ये जो पूजा होती है ये बहुत सी जगह पर दोपहर के समय की जाती है और कुछ जगह पर रात को चंद्र देवता के उगने से 1-2 घंटे पहले कर ली जाती है, जिस समय व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सुबह की पूजा तो आप श्रृंगार करके अच्छे से विधि विधान से करें, करवा चौथ माता का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। बस सुबह की पूजा में आपको इतना ही करना होता है। हो सके तो करवा माता की आप आरती कर लें, गणेश भगवान की आरती कर लें, उसके बाद व्रत शुरू हो जाता है। दोपहर के समय ये मुख्य पूजा होती है और शाम के समय पूजा होती है। आपके यहाँ जिस समय भी मुख्य पूजा होती हो, जैसे बहुत सी जगह पर प्रदोष काल के समय ये पूजा की जाती है। आप सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन करेंगे। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, उन्हें पीले या जैसे भी फूल आपके पास हो फूल अर्पित करेंगे, उन्हें जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर हम करवा माता की पूजा करेंगे। करवा माता को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, उन्हें पुष्पमाला अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री करवा माता को जरूर से अर्पित करें और हो सके तो लाल चुनरी भी अर्पित करें। करवा माता का जो पोस्टर या कैलेंडर होता है उसमें जितने भी देवी देवता होते हैं, जैसे चंद्र देवता, सूरज भगवान या पूरे शिव परिवार की जो भी उसमें तस्वीरें होती हैं, उन सब का भी आपको पूजन करना होता है। चौथ माई की जो तस्वीर होती है उनका पूजन आपको करना होता है, क्योंकि आज की जो पूजा होती है उसमें चौथ माई और गणेश भगवान के अलावा चंद्र देवता की पूजा विशेष रूप से होती है। ये तिथि चंद्र देवता को समर्पित मानी जाती है। चंद्र दर्शन के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो चौकी पर ही आपको पूजा करते समय कथा सुनने से पहले चंद्र देवता की आकृति बनानी होती है, जिसके लिए आप थोड़े से अक्षत लेकर जिस तरह से अर्धचंद्र होते हैं उसी तरह की आकृति चौकी पर बना लें। अब चंद्र देवता की पूजा भी आप करें। चंद्र देवता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय माना जाता है, तो चंद्र देवता की पूजा में सफ़ेद रंग की जो पूजन सामग्री है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। चंद्र देवता को आप तिलक लगाएं, रोली मौली अर्पित करें और सफ़ेद फूल अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के या अक्षत के 13 दाने लेकर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा पढ़ते या सुनते समय आपको 2 कथाएं पढ़नी होती हैं, पहले करवा माता की और उसके बाद गणेश भगवान की। फिर सबसे अंत में गणेश भगवान की आरती और करवा माता की आरती करके फिर आपको जो आपने हाथ में गेहूं के या अक्षत के दाने रखे हैं उन दानों को आप अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं। साड़ी के पल्लू में यदि आप नहीं बांध पाते हैं तो आपने जो करवा रखा हुआ है जिससे आप चंद्र देवता को अर्घ देंगे, उन करवे में भी आप ये दाने डाल सकते हैं, या फिर चौकी में अलग से कटोरी रखकर उसमें ये दाने डाल लें और जब चंद्र देवता को अर्घ देने जाएं तो ये दाने आप उस अर्घ वाले लोटे में जरूर से डालें। इतनी पूजा करने के बाद आपने जो बायना सासू माँ के लिए या अपने ससुराल पक्ष की जिस भी सुहागिन महिला के लिए निकाल कर रखा है, उस बायने की सामग्री की भी पूजा करनी होती है। बायने की सामग्री में आपको श्रृंगार की सामग्री जरूर रखनी होती है, साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक जोड़ी वस्त्र और दक्षिणा, फल, मिठाई, पकवान जो कुछ भी आप देने की सामर्थ्य रखते हो आप वो जरूर रखें। और करवा चौथ की पूजा करने के बाद ये बायना जो है व्रत खोलने से पहले सासू माँ को दे दिया जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो बायना होता है ये परिवार में किसी सुहागिन महिला को दिया जाता है। अगर परिवार में सासू माँ नहीं है तो आप अपनी से बड़ी, जिनके भी आप पैर छूते हो, आशीर्वाद लेते हो, जैसे कि आपकी बड़ी ननद हो, बड़ी जेठानी हो या बुआ सास आदि हो, तो आप उन्हें भी ये बायना दे सकते हैं। अगर परिवार में इस प्रकार से आपको बायना देना संभव ना हो तो ऐसे में आप किसी भी निर्धन जो भी सुहागिन महिला हो उन्हें ये बायने की सामग्री दे सकते हैं, या फिर अपने आसपास की किसी भी सुहागिन महिला को ये सामग्री दे सकते हैं। लेकिन आप बायने में एक नियम बना लें कि जिन्हें भी आपने पहली बार बायना दिया है, कोशिश करें कि हर साल ये बायने की सामग्री आप उन्हें ही दें। अगर हर साल उन्हें देना संभव ना हो तो आप फिर किसी निर्धन महिला को ये श्रृंगार की सामग्री देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। अब पूजा के समय बहुत सी जगह पर करवा फेरा जाता है, जिसमें एक करवा सासू माँ का होता है, दूसरा आपका खुद का होता है। यदि सासू माँ का करवा नहीं है तो दूसरा करवा जो है पार्वती जी का होता है। और पूजा करने के बाद चंद्र देवता को अर्घ देने से पहले ये करवा जो है आपको माता पार्वती से बदलना होता है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद फिर आप
माँ करवा को, भगवान गणेश जी को भोग लगाएं। पूरे शिव परिवार को भोग लगाएं। भोग में आपके हाथ पर जो भी पकवान या मिठाई का भोग लगाया जाता हो उसे आप लगाएं और फिर सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। फिर रात के समय जब चंद्र देवता उग जाते हैं उस समय आपको छत पर या बालकनी में जाकर, जहाँ से भी आप चंद्र दर्शन कर सके, वहाँ पर जाकर जो अर्घ वाला लोटा है या गेहूं के दाने हैं, साथ में जो भी अर्घ देने की सामग्री है, चलनी, दीपक आदि है, फल मिठाई है, वो आप छत पर लेकर जाएं। और पति यदि साथ में है तो पति के हाथों में आप जो है फल और जो भी मिठाई है या जो जल का लोटा है वो आप उनके हाथों में रखें। चंद्र देवता को पहले चलनी से देखें, फिर पति को देखें। 7 बार आपको ऐसा करना होता है। और फिर आप पति को सबसे पहले मिठाई या जो भी फल है वो खिलाएं, फिर उन्हें जल पिलाएं, फिर उनके हाथों से जल और जो मिठाई है वो खाकर अपना व्रत खोलें। वैसे मिठाई खाकर व्रत खोलना बहुत शुभ माना जाता है। फिर उनके पैर छूकर आप अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन सबसे पहले अपने पति को कराएं, अपने घर के बड़ों को कराएं और खुद भी भोजन ग्रहण करें। जो भी कलश की सामग्री है या जो भी पूजा की सामग्री है उसका विसर्जन आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। रात के समय चंद्र देवता यदि आसमान में ना दिखाई दें या जो भी चंद्रमा को अर्घ देने की जो सामग्री है उसमें क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, किस प्रकार से अर्घ दिया जाता है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से मिल जाएगी। करवा चौथ की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं जो कि अलग अलग हैं। आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आज की ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।